Hello students, welcome to your computer class. Now we are on the topic MySQL SQL revision tour. Means in this chapter it is revising your class 11th portion, the SQL and the MySQL. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सम टर्म्स लिए थे, उसमें आपके लास्ट के टर्म प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की और फॉरेन की, ये बचे थे। यहां से शुरू करते हैं। राइट नाउ फर्स्ट कैंडिडेट की. What is the candidate key? Candidate key is the key through which you can identify the record. What is the record? आपकी एक टेबल है, ठीक है, टेबल में एक रो एक रिकॉर्ड कहलाती है, ठीक। अब आपका टेबल, आपकी रो ढेर सारे कॉलम से मिलके बनी होती है। वो कॉलम या वो ग्रुप ऑफ कॉलम जिससे आप किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इसके बारे में बात हो रही है, उस एट्रीब्यूट या ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट को कैंडिडेट की कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मान लीजिए एम्प्लॉय की टेबल है, ठीक है, उसके एक उसमें एम्प्लॉय आईडी भी है, ठीक है, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर है, पैन कार्ड है, पैन कार्ड नंबर ये है। अब आपके पास एम्प्लॉय आईडी हो तो भी आप जान सकेंगे किस एम्प्लॉय की बात हो रही है। सोशल सिक्योरिटी नंबर इट्स ऑल्सो अ यूनिक नंबर जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस पर्सन की बात हो रही है। सेम पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर इज ऑल्सो अ यूनिक वन, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की ही बात करता है। तो आपका उस रो में आपके पास अगर इस एट्रीब्यूट की वैल्यू या इस एट्रीब्यूट की वैल्यू या इस एट्रीब्यूट की वैल्यू इंडिविजुअल वन आपके पास हो, यू कैन आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इज टेलिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एम्प्लॉय। आगे आपका एम्प्लॉय का नेम है और डेजिग्नेशन है और पोस्ट है, एड्रेस है। इन सब से आप किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में नहीं जान सकते। एक दो एम्प्लॉय के सेम नाम हो सकते हैं, सेम एड्रेस हो सकते हैं, सेम सिटी हो सकती है। तो वो एट्रीब्यूट जिससे आप किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं वो कैंडिडेट कहलाता है। और एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती है। जैसे इसी टेबल में आपकी 3 कैंडिडेट की है, चाहे तो एम्प्लॉय आईडी मिले तो भी आप एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई कर लेंगे, सोशल सिक्योरिटी नंबर मिले तो भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, पैन कार्ड मिले तो भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब प्राइमरी की, प्राइमरी की क्या होती है कि वो की जिससे आप किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। अब आपके पास एक टेबल में 3 कैंडिडेट की है, उसमें से किसी एक को आप प्राइमरी की बनाते हैं। तो जिसको आपने प्राइमरी की बनाई उसकी 2 खास बात होती है। क्या? यूनिक एंड नॉट नल। देखिए, यूनिक तो तीनों ही होंगे। एक रो में, मतलब आपके 2 रो में सेम पैन कार्ड नंबर नहीं हो सकते, 2 रो में 2 सेम सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं हो सकते, 2 रो में सेम एम्प्लॉय आईडी नहीं हो सकती, ठीक है। तो यूनिक फीचर तो तीनों के साथ अटैच है, बट नॉट नल। नॉट नल मीन्स अगर आपने किसी कॉलम को प्राइमरी की बना दिया तो उस कॉलम में वैल्यू हर हाल में होनी चाहिए। जैसे आपने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बनाया तो अब आप एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, रिमेनिंग को छोड़ सकते। सोशल सिक्योरिटी नंबर उस एम्प्लॉय का पास है, आपने डाला, नहीं है, नहीं डाला। पैन कार्ड नंबर उस एम्प्लॉय के पास है, आपने डाला, नहीं है, नहीं डाला। लेकिन एम्प्लॉय आईडी आपको डालनी पड़ेगी, तभी रो क्रिएट होगी, नहीं तो रो क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। अल्टरनेट की, अल्टरनेट की क्या होती है कि जैसे आपके उसमें
3 कैंडिडेट की है, एक को आपने प्राइमरी की बनाई, बची हुई 2 जो प्राइमरी की बन सकती है, प्राइमरी की का अल्टरनेटिव है, जो प्राइमरी की नहीं बनी है लेकिन वो प्राइमरी की का अल्टरनेटिव है, तो वो की अल्टरनेट की कहलाती है। मतलब आपकी मोर देन 1 कैंडिडेट की इज अवेलेबल, 1 is the primary key and other is the alternate key. फॉरेन की, फॉरेन की क्या होती है कि जब किसी टेबल में कोई एट्रीब्यूट ऐसा नहीं होता जिससे आप रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैंक का ट्रांजैक्शन है, ठीक है, बैंक के ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन आईडी भी हो गई, ट्रांजैक्शन आईडी, डेट, अमाउंट, डेबिट है, क्रेडिट है, वो सब। लेकिन इससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि किसने ये ट्रांजैक्शन किया, राइट। अब बैंक है तो कस्टमर आईडी, जो कस्टमर की टेबल में प्राइमरी की है, प्राइमरी की खास बात यूनिक एंड नॉट नल, यानी एक रिकॉर्ड में एक ही प्राइमरी की होगी, प्राइमरी की रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और नॉट नल। उस दूसरे टेबल की प्राइमरी की को इस टेबल में आपने ऐड कर दिया। जैसे आपने कस्टमर आईडी ऐड की, तुरंत आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस कस्टमर ने इस दिन इतने अमाउंट डाले या इतने अमाउंट निकाले, मीन्स यू कैन आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। लेकिन ये यहाँ पे प्राइमरी की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कस्टमर आईडी ये वाली आपको जितनी बार वो पर्टिकुलर कस्टमर ट्रांजेक्शन करेगा उतनी बार रिपीट होगी, ठीक है। आप नल भी छोड़ सकते हैं, मीन्स यूनिक भी नहीं है, नल भी नहीं है, लेकिन वो रिकॉर्ड से ही आप इस टेबल को आइडेंटिफाई, इस टेबल के रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जब किसी टेबल में कोई एट्रीब्यूट की बनने लायक ना हो तो हम किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की को इस टेबल में एज अ की यूज करते हैं, तो वो की यहाँ पर फॉरेन की कहलाती है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड है आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। देखिए, 2 इंटीग्रिटी रूल होते हैं। एक होता है एंटिटी इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी जो कि प्राइमरी की से रिलेटेड है, मीन्स यूनिक एंड नॉट नल। इफ a attribute is a primary key, then it should be unique, should not be null. This is related to the primary key. Now the referential integrity. अब अगर किसी टेबल में कोई की फॉरेन की है, फॉरेन की का मतलब वो दूसरी टेबल में एज अ प्राइमरी की अवेलेबल थी, इस टेबल में की का काम कर रही है, आइडेंटिफाई करने के लिए काम की कर रही है। तो फॉरेन की के रूल्स, पहला, यहाँ पर अगर कोई वैल्यू है तो वो मेन टेबल में हर हाल में प्रेजेंट रहनी चाहिए। मतलब जैसे मान लिया आपने क्या कर दिया, कस्टमर आईडी 10, इसने इस दिन इतने पैसे निकाले, ऐसा नहीं होना चाहिए कस्टमर आईडी 10 नाम का कोई है ही नहीं। यानी इस टेबल में अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट है तो वो वैल्यू मेन टेबल में हर हाल में होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, आपका ऑन डिलीट कास्केट मीन्स आपकी अगर आपने इन दोनों को जोड़ दिया यूजिंग द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, तो अगर आप इसकी किसी रो को डिलीट करें तो अगर इसके किसी चाइल्ड फॉरेन कीज अवेलेबल है तो इसको आप डिलीट तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि रिलेटेड रिकॉर्ड जो कि दूसरी टेबल में है आप उसे डिलीट नहीं कर देते। क्यों? इसको डिलीट कर दिया तो अब इस रिकॉर्ड का जो यहाँ पहले से डला हुआ है कोई रेफरेंस नहीं रह जाएगा, मीन्स कस्टमर आईडी 10 नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो आपका टेबल अगर आपने प्राइमरी की फॉरेन की के थ्रू जोड़ रखा है, दिस इज कॉल्ड द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अगर कोई वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है और उसके रिकॉर्ड्स, चाइल्ड रिकॉर्ड्स
दूसरी टेबल में प्रेजेंट है तो उसको आप तब तक डिलीट नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप सारे चाइल्ड रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर देते. दैट इज कॉल्ड द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. नाउ MySQL. What is MySQL database? MySQL database is the client server database. What is the client server database? Database, it is the client server database, means data is available, database is available on the server. ठीक है, जो भी टेबल आपने क्रिएट की, जो भी व्यू क्रिएट किया, जो भी चीज क्रिएट की है, वो सारी की सारी सर्वर पर आप बनाते हैं. मीन्स अ सेंट्रलाइज डेटाबेस. सेंट्रलाइज क्यों? ताकि डेटा आपका केवल एक ही जगह पड़ा रहे, द डेटा की डुप्लीकेशन रिपीटेशन ना हो. द डेटा इज अवेलेबल ऑन द सर्वर ओनली. डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे? जितने भी वर्क स्टेशन है, जहां जहां डेटा की जरूरत है, दे ऑल आर कॉल द क्लाइंट. ठीक है, अब जिस क्लाइंट को जिस टेबल पर के जिस रिकॉर्ड की जरूरत है, वो अपनी जगह बैठे बैठे सर्वर से रिक्वेस्ट करता है. सर्वर उस डेटाबेस भी सबसे पहले चेक करता है क्लाइंट को परमिशन मिली है कि नहीं. ठीक है, परमिशन के बेस पर जिस टेबल पर जो रिकॉर्ड की उसने रिक्वेस्ट की, सर्वर उस रिकॉर्ड को उस क्लाइंट को सेंड करता है. ठीक है, मतलब क्लाइंट अपनी मशीन पे बैठे बैठे जिस वर्क की उसे जो परमिशन मिली है, वो काम सर्वर उस काम को करने के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उस काम को फुलफिल करता है, रिप्लाई देता है. दैट इज द वर्किंग ऑफ द क्लाइंट सर्वर डेटाबेस. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द एसक्यूएल स्टेटमेंट. DDL, data definition language. SQL. SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. वो लैंग्वेज जिसमें आप डेटाबेस पर काम करते हैं. ठीक है, अब उस लैंग्वेज को आप बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. मतलब जो काम कर रहे हैं उस वर्क के बेस पर उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. मीन्स डेटा डेफिनेशन मीन्स डेटा अबाउट द डेटा. जो डेटाबेस आप क्रिएट कर रहे हैं, डेटाबेस को क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना, ये सारे काम, ठीक है, आपके डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आता है. मीन्स क्रिएट टेबल, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप टेबल, सेम क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप डेटाबेस, व्यू, डेटाबेस पे परमिशन नहीं, वो तो उसमें आ जाएगा. ठीक है, तो you are creating the structure of the database, changing the structure of the database. टेबल क्रिएट करना, टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना, पूरी की पूरी टेबल को डिलीट करना, ये सारे एसक्यूएल के वर्क डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आते हैं. ठीक है, पहला. दूसरा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल. ये डीडीएल है, ये डीएमएल. डीएमएल में आपने डीडीएल के थ्रू जो टेबल क्रिएट की है,
टेबल क्रिएट करना, टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना, टेबल को डिलीट करना डीडीएल में आता है। पर जो टेबल बन गई है उस टेबल में जो रिकॉर्ड आप डालते हैं, नए रिकॉर्ड की एंट्री, टेबल के अंदर वैल्यू डालना, उस वैल्यू में कोई चेंज करना, उस वैल्यू को डिलीट करना, ये डीबीएमएल में आता है। मींस इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इंसर्ट इनटू से आप टेबल में वैल्यू डालते हैं, अपडेट से आप टेबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको चेंज करते हैं, डिलीट से टेबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको आप डिलीट करते हैं। तो दैट ऑल कम इन द डीएमएल स्टेटमेंट। थर्ड, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, दैट इज द टीसीएल। देखिए टीसीएल में आपका टीसीएल में मेकिंग चेंजेस ऑफ द डेटाबेस, कमिट और रोल बैक, कमिट एंड रोल बैक, ये आपका टीसीएल में आता है। मीन्स वट एवर द चेंजेस यू आर डूइंग इन द डेटाबेस, जब आप कमिट चलाते हैं तो वो कमांड सेव हो जाता है, जो भी चेंजेस हुए वो सेव हो जाते हैं। और रोल बैक करते हैं तो जो भी ट्रांजैक्शन आपने किए हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन अनडू हो जाते हैं। तो ये दोनों वर्किंग आपकी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में आती है। वन मोर, दैट इज द क्वेरी। आपका सेलेक्ट वाला इसमें नहीं दिया है और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वो किस कैटेगरी में आता है। मैं यू आर व्यूइंग द रिकॉर्ड ऑफ द डेटाबेस, दैट इज सेलेक्ट कमांड, दैट इज द कंप्लीट वन। यू आर सेलेक्टिंग द रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस, दैट इज द सेलेक्ट कमांड। तो जो आपके एसक्यूएल कमांड है मेनली इन 4 कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसी में आपका ग्रांट और रिवोक आपका आता है, नहीं ग्रांट और ट्रांजैक्शन कंट्रोल नहीं आता है, ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, टेबल क्रिएट करना, मैनिपुलेशन, टेबल में जो डेटा उसको चेंज करना। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जो भी चेंजेस हुए हैं उसको सेव करना या फिर चेंजेस को रोल बैक करना। सेलेक्ट कमांड, जिससे आप टेबल की वैल्यू को एक्सेस करते हैं, राइट। Sufficient. Now the next topic, and the time is not more one. We'll take the next topic in the next class. Means how can you access the database? Means commands are started. So we'll take the command in the next class. Okay. Thank you.